कल आपने जो कथा कही वही कही कि विवाह के उपरांत कितने दिन सत्कर्म के पश्चात कितने दिन कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन आप ये भी कहें कि सूतक के बाद किसी के यहाँ बच्चा हो जाए तो उसके कितने दिन के पश्चात हम कहीं सत्कर्म में जा सकते हैं या शुभ कर्म में जाते। और ये किसने कहा, नोएडा से मुझे फोन आया, चंदन जी आजकल नोएडा में और पूरी पोस्ट सुनते हैं, जितनी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ सारी पोस्ट सुनते हैं। और वहाँ से उन्होंने मुझे आज प्रातःकाल फोन किया कि मैंने सुना, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि अब कहेंगे आपने ये नहीं कहा कि सूतक के पश्चात, विवाह के पश्चात तो आपने कहा, लेकिन सूतक के पास नहीं। तो आज मैं वही उत्तर दे रहा हूँ आपके लिए, और यही समझने वाली विशेष बात है, ध्यान रखना। जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उसके पश्चात हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। वो साक्षी है हमारे कर्म कि हमने ये कर्म किया। वो नारायण है, सूर्य नारायण है। तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। वो साक्षी है, हमारे कर्म के साक्षी है, जो हमने कर्म किया। दिन में ज्योत जलाने की जरूरत नहीं है, दिन में दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दीपक भी जलाते हैं और ज्योत भी जलाते हैं। क्यों? कोई ऐसा तो है नहीं वहां अंधेरा है, ये बात तो है नहीं। वो साक्षी है, कर्म साक्षी नहीं नमः। पूजा में शब्द आता है कर्म साक्षी नहीं नमः। जो हम कर्म कर रहे उससे साक्षी आप है। दीपक कह रहा है हाँ वो भैरव है। दीपक जो है भैरव कहा जाता है, भैरव की पूजा होती है दीपक के पास, और ज्योति के पास माँ जगदम्बा की पूजा होती है। तो वो साक्षी दे रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस कर्म को कर रहा है। जब काम को संपन्न किया गया तो सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम माम भक्त्या गृहाणार्कम दिवाकर। अय दिवाकर, दिवाकर नाम सूर्य नारायण का। मैंने एक दिन के बीच में कहा था कि सब योग साधना के बीच में सबसे उत्तम योग जो है वो सूर्य नमस्कार है, जिसमें 12 के 12 नाम, 12 सूर्य को नमन। तो सूर्य नारायण के लिए अर्घ दिया जाता है। साक्षी नारायण आपकी अध्यक्षता में आप दिन में थे, उस समय मैंने ये कार्य किया है कि आप मेरे साक्षी हैं, क्योंकि वो तो नारायण है, वो तो सच कहेंगे। कल सीता मैया को पांच जगहों में 5 चीजों ने झुठला दिया। केवल अक्षय भट्ट ने कहा कि हाँ इसने पिंडदान किया है, कल ये कथा सुनी आपने। इन सूर्य नारायण को यही प्रार्थना की जाती है कि जो मैंने कर्म किया है इसके साक्षी आप हैं। फिर आशीर्वाद लिया जाता है। पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदम शतम, कि जो नीचे जल गिराया है उससे हमें शांति। हम 100 साल जिए, हम 100 साल देखें, हम 100 साल सुने, ये सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। हमारे घर में सूतक हो जाता है, ये नहीं कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्रम बना है उसमें के 11 दिन तक 10 दिन तक सूतक रहता है। 10 दिन के पश्चात सूतक समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियों के जो 13वें दिन है, वैश्य के 15वें दिन है, शूद्रों के मासांत शुद्ध 1 महीने के पश्चात। जब हमारे घर में सूतक है तो मां का जो सूतक है वो 45 दिनों तक माना जाता है। पिता का सूतक माना जाता है 11 दिन तक,
वो हवन करेगा और हवन करने के पश्चात तो शुद्ध हो जाता है परिवार। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ 45 दिनों तक अपवित्र ही मानी जाती है। उसको हवन में बैठने की भी आज्ञा नहीं होती 45 दिन के पश्चात। हाँ, अगर उसके बीच में अभुक्त मूल है, जिस अभुक्त मूल के बीच में सिर्फ मूला नाम का जो नक्षत्र है, कहते हैं ना इस बच्चे को मूला पड़ गई है, इसके लिए माता पिता के लिए अनिष्ट है, इसके लिए अनिष्ट है। तो ये जो नक्षत्रों की बालिका है इसमें कुछ है, जैसे आश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, अश्विनी गणांत नक्षत्र माने जाते हैं। इनका प्रभाव कम है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो मूला नक्षत्र का माना जाता है। और अगर मूल नक्षत्र पड़ा है तो पिता को भी अधिकार नहीं कोई काम करने का। 27 दिन के पश्चात नक्षत्रावली आती है, नक्षत्र दोबारा आता है और 45 दिन के पश्चात फिर आएगा। फिर नक्षत्र शांति करने के पश्चात पिता और माता दोनों पवित्र माने जाते हैं। अपने कुल देवी के मंदिर में जाना, अपने इष्ट देव के यहाँ जाना, अपने ठाकुर जी के पास बैठना, ये 45 दिन के पश्चात ही मां कर सकती है, उससे पहले नहीं। अकस्मात श्राद्ध आए, यहाँ सूतक हो गया है, हमारे पिता का श्राद्ध है। जिस घर में सूतक है उस घर में श्राद्ध नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कल ही एक बात कही थी आपको, मैंने कहा ना श्राद्ध यज्ञ है, इसमें हर बात को आप नोट करिए। हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन ही हमारा विषय है और सनातन के विषय में हम सबको जानना चाहिए, इसलिए हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं। और कथाओं में ये विशेष सुनाया जाता है, हर कथा को सुनो, प्रेम से सुनो, कुछ नई उपलब्धि किया है। और ये इस जागरण सोसाइटी ने कथा इसलिए तो रखी है कि पितृ, हम पितरों के बारे में जाने तो सही। श्राद्ध तो हम सब कर रहे हैं, पर ये श्राद्ध का अर्थ है क्या, क्या कर रहे हैं हम? एक भंडारा खिलाना श्राद्ध थोड़ा है कि भोजन बनाया खिला दिया, नहीं। कुछ उसका क्रम है, कुछ उसकी विधि है। तो कहें कि वो श्राद्ध अगर बीच में आ जाता है और हमारे यहाँ सूतक है तो हम श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं हैं, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। कब तक? जब तक हमारे घर में शुद्धि नहीं हुई, हवन नहीं। फिर उसके बीच में एक बात कही गई है, हम सूखा अनाज लेकर के किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। वो तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आपको कोई लेने वाला आपके पास नहीं है, तो उसको भिन्नता एक और दी गई है, आप भोजन बनाइए और हो सके तो कोई पड़ोसी को अन्न देकर के उनसे भोजन बनवा दीजिए और गौ माता को खिला दीजिए। वो हमारा श्राद्ध उस प्रकार से है। लेकिन श्राद्ध को नकारना नहीं है। और अगर सारे श्राद्ध तुम कर नहीं सके हैं, माता का तिथि चली गई, पिता की तिथि चली गई, सबकी तिथियां निकल गई, अब हम क्या करें? इन अंतिम श्राद्ध को हमारे यहाँ हवन हो गए तो चाहिए कि जो अमावस्या का दिन है उस दिन सर्वपितृ श्राद्ध करते, उस दिन सबके नाम से श्राद्ध करते। फिर ये कहूँगा, श्राद्ध छोटा करें, बहुत लंबा चौड़ा श्राद्ध ना करें, पितृ कार्य को छोटा करें और देव कार्य को बड़ा करें। जो देवताओं के प्रति काम किया जाता है, जैसे तुम जन्मदिन की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई उद्यापन है, तुम्हारे यहाँ पे उत्सव है, गृह प्रवेश है, उसको खूब करो, उसमें खूब बढ़ावा चढ़ावा करो, खूब लंगर लगाओ। तो इस श्राद्ध में श्राद्ध छोटा करो, उसमें श्रद्धा रखो, पवित्रता रखो। श्राद्ध का अन्न अति पवित्र होना चाहिए, श्राद्ध देने वाला अति पवित्र होना चाहिए। श्राद्ध जो छोड़ रहा व्यक्ति
जो श्राद्ध की पूजा कर रहा है वो अति पवित्र होना चाहिए और श्राद्ध लेने वाला भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो तुम पितरों के प्रति कर रहे हो, दिवंगत आत्माओं की। देवताओं से छुटकारा मिल सकता है लेकिन पितरों से छुटकारा लेना कठिन होता है, क्योंकि पितृ तो चले गए और जो कामनाएं पितरों की रह जाती है वो हमारे गृहस्थ में कमियां आ जाती है। इसलिए ये याद रखना मेरे भाई बहन, ये पितृयज्ञ है, इसको बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि दीजिए, श्राद्ध कीजिए बड़े अच्छे भाव से और आशीर्वाद मांगिए। हम फले फूले आपकी कृपा से, हमारे यहाँ सब कुछ हो, आपकी कृपा से हमारी स्थिति है। कल कथा कही थी कि भगवान राम और सीता निकल गए, लेकिन जब वो यात्रा जाती जाती चारों धाम यात्रा करके जब दोबारा वो गया के लिए वापस आए और गया वाले रास्ते से जब लौट रहे थे तो वही सब आकर के प्रणाम करने लगे जिन्होंने झुठला दिया था भगवान राम सीता के लिए। वो सब आकर के आम्र पल्लव ने सबसे पहले कहा, प्रभु मेरी महिमा तो गया में नष्ट हो गई, आपके जाने के पश्चात मुझ में फल नहीं लगेगा, कृपा करिए मेरे ऊपर। सीता मैया ने श्राप दिया, सीता माँ के चरणों में आम्र पल्लव ने नमन किया, प्रणाम किया, माँ मैं भगवान राम से डर गया था। तो सीता मैया कोमल है, कोमल हृदय है, भगवान राम की ओर देख कर कहती है, प्रभु इसके लिए आशीर्वाद दें, ये खूब फले फूले। तुलसी मैया ने जब कहा कि मैं तो गया में उत्पन्न नहीं होंगी, मैं क्या करूं, तो सीता मैया ने उक्ति कही, मिट्टी बाहर की लाना, मिट्टी अब गया की नहीं होगी, वो तो तुम्हारा उत्पादन हो जाएगा। और उसके पश्चात अलगी मैया ने जब ये कहा तब भी सीता मैया ने कहा, तुम्हारा पानी कोई देख नहीं सकेगा, जब कोई तुम्हें खोदेगा तो तुम्हारे में पानी निकल जाएगा। तुम्हारा जो रज है, तुम्हारी जो धूल है, तुम्हारी जो रेती है, जिस घर में पहुंच जाएगी, जिस श्राद्ध में पहुंच जाएगी, वो श्राद्ध ही गया को प्राप्त होता है। इसलिए याद रखिए, जब कभी गया जाने का मौका मिले, गया श्राद्ध करने का मौका मिले, तो वहाँ से गया फलग्यू यानी गया का रेत लेकर के आओ, अपने घर में रखो। कभी भी कोई श्राद्ध करना हो, किसी की मृत्यु हो जाए, वहाँ पिंडदान हो रहा हो, तो नीचे डाल दीजिए। फिर आचार्य शब्द कहता है, गयान ध्यात्वा यानी गया का ध्यान करो, और गया का ध्यान करके मेरे भाई बहन पिंड किया जाए, श्राद्ध किया जाए, वो श्राद्ध ही गया के अधीन होता है। पितरों का विशेष कर्म जो किया जाता है वो गया जी में किया जाता है। आज इस पितृपक्ष के बीच में, गया जी के बीच में कुंभ लगा है, मेला लगा है, भाव श्रद्धा के साथ दुनिया गई है, वहां लाखों लोग गंगा में गया जी में गए हैं श्राद्ध देने के लिए। ये हमारा सनातन है, कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। गया जी में एक प्रेतशिला जगह है, प्रेतशिला जो पहाड़ी के ऊपर है, नीचे से पौड़ियां चढ़ करके लोग जाते हैं, प्रेतशिला है। आज भी वहाँ अनुभूति होती है कि हमारे पितृ यहाँ आते हैं, जिससे हमको अधिक प्रेम है, सचमुच वो आज भी आता है। अपने माता पिता का श्राद्ध बड़े प्रेम से करना चाहिए। जिनको हम समझते हैं कुटुंब, बांधु बांधव, जिन्हें हम समझते हैं उनका श्राद्ध बड़े प्रेम से करना चाहिए, उनके नाम से हमको भोजन निकालना चाहिए। दीपावली की रात्रि में हम दीपक जलाते हैं और फिर कुछ खीर और पतासे हम बाहर निकालते हैं। उसका एक ही कारण है, वो यम प्रत्यर्थ है। वहाँ लिखा गया यम प्रत्यर्थ, यमराज के लिए दिया जाता है। दीपावली के दिन यमराज के लिए हम पतासे और खीर निकालते हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वज चले गए हैं, आपके पास है या पितृलोक में है या जहाँ भी है,
आपके माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं। हमारे यहाँ ये दिवाली हमेशा सुखपूर्वक आती रहे। बोल सच्चिदानंद।